जय माता दी। क्या आपकी राशि मकर है? तो यह खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्र 2026 में मां दुर्गा डोली में सवार होकर आ रही हैं। और मान्यता है कि इस पवित्र समय में कुछ राशियों पर विशेष कृपा हो सकती है। खास तौर पर मकर राशि वालों के लिए कई नए अवसर और बदलाव के संकेत बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिर किस क्षेत्र में मिल सकता है लाभ? कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है? और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम मकर राशि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण संकेत विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय माता दी। दोस्तों, इस बार गुरुवार 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की पवित्र शुरुआत हो रही है और 27 मार्च तक यह दिव्य पर्व पूरे देश में भक्ति, साधना और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि का यह समय मां दुर्गा की आराधना का समय माना जाता है, जब भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार की नवरात्रि को लेकर एक विशेष चर्चा हो रही है कि मां दुर्गा डोली में सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है और कई लोग इसे आने वाले समय के संकेत के रूप में भी मानते हैं। आज के इस विस्तृत लेख में हम खास तौर पर मकर राशि के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी राशि मकर है तो यह समय आपके लिए क्या संकेत दे सकता है, जीवन के किन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर राशि का स्वभाव और विशेषताएं। मकर राशि के जातक सामान्यतः मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनकी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी और मजबूत होता है। मकर राशि के लोग आमतौर पर व्यावहारिक सोच रखते हैं। ये भावनाओं से अधिक योजना और रणनीति पर विश्वास करते हैं, इसलिए जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति करते हैं। नवरात्रि जैसे पवित्र समय में जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो मकर राशि वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन और नई शुरुआत का अवसर भी बन सकता है। चैत्र नवरात्रि और मकर राशि का संबंध। चैत्र नवरात्रि को नई ऊर्जा, नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का समय माना जाता है। यह वह समय होता है जब लोग अपने जीवन में नई योजनाएं शुरू करते हैं, नए संकल्प लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह समय कई मामलों में प्रेरणादायक हो सकता है, खासकर अगर आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह समय आपको नई उम्मीद और नई दिशा दे सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्योतिषीय संकेत संभावनाएं बताते हैं और वास्तविक परिणाम हमारे प्रयास, निर्णय और परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। करियर और कार्यक्षेत्र में संभावित बदलाव। मकर राशि के लोगों के लिए करियर हमेशा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ये लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नए अवसर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने पुराने काम का बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं,
तो संभव है कि आपको अपने वरिष्ठों से सराहना मिले या आपकी मेहनत को नोटिस किया जाए। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो यह समय नई योजनाएं बनाने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में संभावित सुधार। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये लोग सामान्यतः पैसे के मामले में सावधानी से निर्णय लेते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ लोगों को नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। यह संभव है कि पहले किए गए किसी निवेश से अच्छा परिणाम मिले या आपको किसी नई आय के स्रोत के बारे में जानकारी मिले। कुछ लोगों को परिवार या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में भी सकारात्मक समाचार मिल सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी और समझ के साथ ही कदम उठाया जाए। परिवार और संबंधों में सकारात्मकता। नवरात्रि का समय केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि परिवार के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का भी समय होता है। मकर राशि के लोगों के लिए यह समय परिवार के साथ सामंजस्य और खुशी का माहौल बना सकता है। घर में धार्मिक वातावरण होने से मन में शांति आती है और कई पुराने तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कई लोगों के लिए यह समय परिवार के साथ नई योजनाएं बनाने या भविष्य की दिशा तय करने का भी हो सकता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में नवरात्रि जैसे आध्यात्मिक पर्व व्यक्ति को खुद से जुड़ने का अवसर देते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए यह समय ध्यान, पूजा और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को संतुलित करने का अवसर हो सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचता है तो कई बार उसे नई प्रेरणा भी मिलती है। नए अवसरों के संकेत। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनके बारे में हम पहले सोच भी नहीं पाते। नवरात्रि के दौरान कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके सामने नई संभावनाएं खुल रही हैं। यह अवसर करियर, शिक्षा, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हो सकते हैं। मकर राशि के लोग अगर इन अवसरों को समझदारी से पहचानें और सही समय पर सही निर्णय लें तो भविष्य में अच्छा परिणाम मिल सकता है। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? हालांकि यह समय कई लोगों के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न लें। दूसरा, अपनी मेहनत और प्रयास को जारी रखें। तीसरा, सकारात्मक सोच बनाए रखें, लेकिन व्यावहारिकता को भी न भूलें। धार्मिक आस्था हमें प्रेरणा देती है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए मेहनत और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि में मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं? अगर आप मकर राशि के हैं तो नवरात्रि के दौरान कुछ सरल आध्यात्मिक अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मां दुर्गा की पूजा या ध्यान। सकारात्मक संकल्प लेना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचना। इन छोटी छोटी चीजों से मन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय कई मायनों में प्रेरणादायक हो सकता है। अगर आप अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच को बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में विश्वास, मेहनत और संतुलन बनाए रखना चाहिए।